जो गाड़ियाँ डीसी डिज़ाइन स्टूडियो से बाहर निकलती है वो गाड़ियाँ एक तो हिट हो जाती है या फिर कहीं की नहीं रहती। अक्सर हमने देखा है कि डीसी डिज़ाइन स्टूडियो से जो गाड़ियाँ मॉडिफाई होती है उनको बहुत ही कॉम्प्रेसिव मेकओवर दिया जाता है, जहाँ पर आप पहचान ही नहीं पाओगे कि किस गाड़ी का मॉडिफिकेशन हुआ है। इंडिया के अंदर सबसे अच्छा मॉडिफिकेशन सेंटर डीसी डिज़ाइन ही माना जाता है। कई पैसे वाले लोग तो शोरूम से गाड़ी निकालते ही डीसी डिज़ाइन स्टूडियो में अपनी गाड़ियाँ मॉडिफिकेशन के लिए भेजते हैं, क्योंकि डीसी मॉडिफाइड गाड़ियों में एक अलग बात होती है, जो हम चाहे वो कस्टमाइजेशन हम करवा सकते हैं। साथ ही डीसी डिज़ाइन बहुत से अच्छे बॉडी किट्स भी ऑफर करता है। कार को अगर सही तरीके से मॉडिफाई किया जाए तो एक बहुत ही यूनिक अंदाज हमें देखने मिलता है। और भारत के डीसी मॉडिफिकेशन सेंटर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा मॉडिफाइड गाड़ियाँ नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो में हम कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट डीसी मॉडिफाइड कंसेप्ट कार देखने वाले हैं। इनमें से कुछ कंसेप्ट लॉन्च भी हुए तो कुछ कंसेप्ट बनकर ही रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं। डीसी अवंती मेड इन इंडिया स्पोर्ट्स कार। डीसी अवंती ने एक बार मार्केट को अपनी ओर खींचा था, क्योंकि गाड़ी के प्राइजेस और आकर्षक लुक्स लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। गाड़ी खूब स्टाइल स्पोर्ट्स कार है। गाड़ी को पहली बार 2012 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। गाड़ी की बॉडी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, जो लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर से भी ज़्यादा बड़ी है। गाड़ी के फ्रंट की डिज़ाइन मस्कुलर होने के साथ प्रीमियम भी है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल ऑलवेज और बॉडी कर्व्स की वजह से खूबसूरत है। गाड़ी के पीछे के साइड के इंजन को देखने के बाद गाड़ी की पीछे वाली साइड फ्रंट साइड लगती है, क्योंकि गाड़ी का इंजन पीछे की तरफ है। गाड़ी का पेंट जॉब और एक खास बात है, जो रेड व्हाइट सिल्वर में मिल पाता था, पर इनोवा और एक्सियो फाइडोबोलो के इंटीरियर को डीसी जिस तरह से मॉडिफाई करता है वैसे ही इंटीरियर डीसी अवंती में मिलेगा, ऐसी उम्मीद कई लोगों को थी। पर इंटीरियर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो स्पोर्ट्स कार को बिल्कुल भी मैच नहीं करता, जो एंट्री लेवल हैचबैक में हमें देखने मिलता है। अगर गाड़ी अंदर से भी अच्छी होती तो और भी अच्छा होता। गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 250 bhp की पावर और 340 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी 6 स्पीड मैनुअल के साथ ही मिल पाती है, पर डीसी अवंती के फ्रॉड की वजह से शायद इस गाड़ी का प्रोडक्शन हाल फिलहाल बंद है। डीसी अवंती कंप्लीटली डीसी मैन्युफैक्चरर गाड़ी है। इसको किसी भी दूसरे गाड़ी से नहीं बनाया गया था। इस गाड़ी की कीमत है 48 लाख रुपीज़। कई सारे मॉडिफायर्स रोल्स रॉयस के गाड़ियों से इंस्पिरेशन लेते हैं, जो कि रोल्स रॉयस की कूप डिज़ाइन, विंग ओपनिंग डोर्स जैसी चीज़ें लोग मॉडिफिकेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही डीसी ने ऑटो कार के शो में इस वाली गाड़ी को दिखाया था। आप यकीन नहीं करोगे कि ये गाड़ी हिंदुस्तान एम्बेसिडर है, जिसे रोल्स रॉयस का लुक दिया गया है। गाड़ी के डिज़ाइन में लार्जर व्हील आर्चेस, हाफ कवर्ड रियर व्हील्स, लार्ज बोनेट और आई कैचिंग पेंट नजर आता है। गाड़ी आपको बाहर से थोड़ी अजीब लग सकती है, पर अंदर एलसीडी टीवी स्क्रीन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कई सारे इंटरेस्टिंग और लग्जरियस फीचर्स मिल पाते हैं। गाड़ी का V8 इंजन और एक अच्छी बात है, ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडिफाई हुई है। डीसी गो एक और प्रोटोटाइप गाड़ी है। गाड़ी स्पोर्ट्स कार है। गाड़ी को 2004 में बनाया गया था। गाड़ी की चासीज नोबेल M12 GTR 3 इस गाड़ी से ली गई है। गाड़ी की डिज़ाइन उस वक्त के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न थी, जो थोड़े बहुत क्लासिक अंदाज के साथ फ्रेश एंगल्स में थी। गाड़ी की बॉडी टेबुलर फ्रेम पर आधारित थी। गाड़ी का बॉडी मटेरियल मेटल, कार्बन फाइबर और FRP का था। गाड़ी को 74th कीनिया मोटर शो में दिखाया गया था। इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज स्पोर्ट्स कार से मिलती जुलती थी। गाड़ी में 2.5 लीटर V8 इंजन था, जो मिड ट्रांसवर्स 4 ओवरहेड कैमशाफ्ट पर आधारित था। गाड़ी में एडवांस इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। गाड़ी में 18 इंचेस के ऑलवेज मिल पाते थे। ये गाड़ी एक प्रोटोटाइप थी और इसकी वजह से कंसेप्ट बनकर ही रह गई थी, पर कुछ समय बाद डीसी ने डीसी अवंती के रूप में इसे फिर से लॉन्च किया था। डीसी डिज़ाइन ने इस एम्बेसडर बेस्ड मॉडिफाइड गाड़ी को गिनेवा मोटर शो में दिखाया था। डीसी डिज़ाइन की ये फ्यूचर कार थी, और वैसे ही ये गाड़ी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी थी। गाड़ी की डिज़ाइन बेंटली के जैसी मिलती थी। गाड़ी की डिज़ाइन मॉडर्न एम्बेसडर के डिज़ाइन को दर्शाती थी। 3 बॉक्स डिज़ाइन इस कंसेप्ट कार में देखने मिला था। एम्ब्रॉयड में कई सारे कर्व्स, लाइंस और स्विंग बोनेट हमें दिखाई देते थे, जो गाड़ी को एक फ्यूचरिस्टिक टच देते थे। गाड़ी BMW के चासिस फ्रेम पर बनाई गई थी। गाड़ी में V12 का बड़ा सा इंजन था और गाड़ी के मासिव अलॉय व्हील्स बड़ा अट्रैक्शन थे। साथ ही गाड़ी के विंग ओपनिंग डोर्स और एक आकर्षण था। मेनली इस गाड़ी का लक्ष्य पॉलिटिशियंस, कार एंथुसियास्ट को अट्रैक्ट करना था, पर यह गाड़ी भी एक कंसेप्ट बनकर ही रह गई थी।
अभी अभी डीसी डिज़ाइन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एम्बेसडर बेस्ड एम्बेरॉयड को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। दिलीप छाबरिया जी ने कहा था कि इस गाड़ी को फ्यूचर के हिसाब से बनाया जाएगा। उनका ये प्लान है कि इसे बड़े पॉलिटिशियंस और वीआईपी लोगों को बेचना है। गाड़ी को अंदर से बड़ा बनाने के लिए एम्बेसडर से भी ज़्यादा लंबा और चौड़ा इसे बनाया गया है। गाड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था स्विच मैन्युफैक्चरर के जरिए। एम्बेसडर के अंदाज को बरकरार रखने के लिए डैशबोर्ड को ओरिजिनली रखा गया है। गाड़ी का डोर स्विंग ओपनिंग में है। डीसी डिज़ाइन का ये लक्ष्य है कि ऐसे गाड़ी के 5000 यूनिट्स हर महीने बनाए जाए और उनमें से कुछ यूनिट्स को अलग अलग मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाए। गाड़ी 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड में ही अचीव कर लेती है और गाड़ी सिंगल चार्ज में 250 किलोमीटर तक चल सकती है। इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 30 लाख रुपीज़ रखी जाएगी, पर डीसी के स्कैम की वजह से कोई भी नई कार डीसी मॉडिफिकेशन सेंटर से निकलना थोड़ा मुश्किल है। डीसी डिज़ाइन कारों को अच्छे तरीके से मॉडिफाई करने के साथ आगे की सोच रखकर भी मॉडिफाई करता है। 2011 में डीसी डिज़ाइन ने रेवा आई इलेक्ट्रिक इस कंसेप्ट कार को दिखाया था। गाड़ी 4 सीटर थी। गाड़ी फिल्मों में दिखाई जाने वाली स्पेस व्हीकल के जैसी दिखती थी, जो फीचरिस्टिक थी। गाड़ी की सीटिंग अरेंजमेंट फाइटर जेट के कॉकपिट के जैसी थी। गाड़ी के डिज़ाइन से पता चलता है कि इसे फास्टेस्ट गाड़ी के तौर पर भी बनाया गया है। गाड़ी के डोर्स विंग ओपनिंग स्टाइल में है। गाड़ी के अंदर बैठने पर ड्राइवर स्पेसमैन और व्हीकल स्पेस व्हीकल बन जाती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर का एनवायरनमेंट ही कुछ इस तरह का है। गाड़ी का डैशबोर्ड गैलेक्सीज की याद दिलाता है। ये गाड़ी प्लास्टिक और कार्बन फाइबर से बनाई गई थी। डीसी होंडा सिटी जैसे परफेक्ट गाड़ी पर कुछ मॉडिफिकेशन ना करे ये हो नहीं सकता, क्योंकि होंडा सिविक मॉडिफिकेशन के लिए सबसे सही गाड़ी मानी जाती है। डीसी ने इस गाड़ी को 2009 में बनाया था। ये गाड़ी होंडा सिविक पर बेस्ड थी, जिसे बहुत ही इम्प्रैक्टिकल तरीके से मॉडिफाई किया गया था। गाड़ी के बॉडी को पूरी तरह से मॉडिफाई किया है। रेड कलर के साथ ग्रे कलर के बॉडी क्लैडिंग इस गाड़ी में हमें नजर आते हैं। गाड़ी में आपको प्लास्टिक माउंटिंग हर जगह पर नजर आएगी, जो सामने और पीछे की तरफ ज़्यादा है। इस मॉडिफाइड सिविक को लैम्बोर्गिनी की बैजिंग दी गई है, पर किस एंगल से देखने पर यह गाड़ी लैम्बोर्गिनी दिखती है ये तो पता नहीं। पर ओवरऑल इस गाड़ी को देखने के बाद ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि ये कौन सी गाड़ी है। ओवरऑल ये गाड़ी का मॉडिफिकेशन बहुत ही यूनिक है, जो रास्ते पर रोड प्रेजेंस बढ़ाता है। यही थे वो कुछ मॉडिफिकेशन कंसेप्ट्स जो डीसी ने बनाए थे। इनमें से आपको कौन सी कंसेप्ट कार अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।